हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टॉप पॉइंट 0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे सुपर फास्ट तरीके से। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी की विशेषता बताए, उसके गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में बताए, उसे विशेषण कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? अच्छा लड़का है ना। तो अच्छा जो है वो विशेषण है और लड़का जो है वो विशेष है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा, भाव जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, महसूस होते हैं। जैसे खुशी जो है, हम जब खुश होते हैं तो हंस के अपने भाव को व्यक्त करते हैं, लेकिन भाव नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो जैसे खुशी है, दुख है, ईमानदारी, बेईमानी, ये क्या है? भाव है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो शत्रुता आपका भाववाचक संज्ञा है। वीर का भाववाचक वीरता हो जाएगा। मनुष्य का मनुष्यता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जब किसी एक चीज के यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु, स्थान का नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, राम क्या है? एक लड़के का नाम है ना, तो राम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर बोला जाए लड़का, तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़के में जितने भी लड़के हैं सभी आ जाएंगे। तो इसमें गाय, पहाड़, यमुना और आम में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो यमुना जो है आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यमुना एक नदी का नाम है। यहीं पे अगर नदी बोल दिया जाता तो नदी में सारी नदी आ जाती, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमें कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई, इसमें बताइए कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, मिठाई जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। मीठा शब्द होता है, इसका जातिवाचक संज्ञा मिठाई हो जाएगा और इसका भाववाचक संज्ञा मिठास होगा। क्या होगा? मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा होगा, मिठास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बताइए।
जातिवाचक यानी जिससे जाति का बोध हो, जैसे लड़का से लड़का जाति का बोध हो रहा है, लड़की कहने से लड़की जाति का बोध हो रहा है, उसमें जितनी भी लड़कियां हैं सभी आ जाएंगी। डॉक्टर कहेंगे तो जितने भी डॉक्टर है सभी आ जाएंगे, तो उससे डॉक्टर जाति का बोध हो रहा है। वकील, वकील करने से जितने भी वकील है वह सभी आ जाएंगे, तो वकील जाति का बोध हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? लड़का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। सेना जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना किसी एक व्यक्ति से नहीं बनेगा, ठीक है, कई सारे व्यक्ति होंगे ना सेना में, तो समूहवाचक संज्ञा है। श्याम किसी एक लड़के का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख, दुख क्या है? भाव है ना, तो दुख भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? तो क्रोध, कालिमा और मिठास ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। टीम, घी, नदी, राम। राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी कहने से जितने भी नदी है वो सभी नदी आ जाएंगी। घी क्या है? घी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है घी। जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सोना, चांदी, तांबा जो धातुओं के नाम है वो भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। टीम, टीम में कितने लोग होंगे? एक लोग से क्या हो टीम बनेगा? नहीं, कई सारे लोग होंगे तभी तो टीम बनेगा। तो टीम आपका समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? संज्ञा है। हम लोग इस राम के जगह पे लिख सकते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। तो वह किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं? राम के लिए कर रहे हैं, यानी संज्ञा के लिए कर रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अव्यय, अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय। अ मीन्स होता है नहीं, व्यय मीन्स होता है खर्च। यानी जो शब्द क्रिया, काल, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, मैं उत्तम। हर व्यक्ति खुद को क्या समझता है? उत्तम। मैं उत्तम, तुम मध्यम। और दूसरे को क्या समझता है? मध्यम। अन्य च प्रथमा। मैं उत्तम, तुम मध्यम, अन्य च प्रथमा। आपको याद रखना है। तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष में आएगा, तुम जो है वो मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य चा मीन्स आपका जैसे वाह है, या है, वे है, दे है, ये सब किसमें आएंगे? प्रथम पुरुष में या अन्य पुरुष में। सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो जब आपसे सर्वनाम के प्रकार या भेद पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने हैं तो 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 11। और सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं? तो 6 है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो निश्चित हो, जैसे यह मेरी किताब है तो यह निश्चित है कि यह मेरी किताब है। यह मेरी पेंसिल है तो यह निश्चित है कि यह मेरी पेंसिल है। वह मेरा घर है तो वह किसका घर है? मेरा है ना, यानी निश्चित है। यह और वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या और कौन आपका कैसा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। कुछ, कोई,
ये कैसे सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ और कोई आ रहा है तो आपको निश्चित नहीं है ना कि कौन आ रहा है, बट आपको सिर्फ इतना पता है कि कोई आ रहा है। कौन आ रहा है नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सॉरी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है कि कौन सा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो और सो, ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। तो जो सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ, ये कैसे सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि कोई आ रहा है। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, उसने कुछ दिया, क्या दिया हमें नहीं पता, ये निश्चित नहीं है कि उसने क्या दिया, कुछ दिया, सिर्फ इतना पता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वह और यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह जो है आपका ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो जो और सो, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान कीजिए। पहले हम देखेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। बताइए क्रिया क्या है? तो पढ़ना जो है आपका वो क्या है? क्रिया है। पढ़ती है तो ये क्रिया है। प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है कैसे संगीता जो है वो कब पढ़ती है? प्रतिदिन पढ़ती है, यानी डेली पढ़ती है। तो पढ़ना क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? प्रतिदिन शब्द बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही है। इसमें संगीता क्या है? तो संगीता आपका संज्ञा है। क्या है संगीता? संज्ञा। मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। इसमें क्रिया क्या है? तो क्रिया है लिखता है। लिखना जो है ये आपकी क्रिया है। कैसा लिख रहा है? सुंदर लिख रहा है। सुंदर क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है ना कि मोहन सुंदर लिख रहा है। तो सुंदर आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। और मोहन क्या है? मोहन आपका संज्ञा है। और लिखता है तो ये लिखना जो है आपका वो क्रिया है। परिश्रम का विलोम शब्द है, तो परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। श्रम का विलोम शब्द आश्रम हो जाएगा। ठीक। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य यानी जो चीज आपको करना ही पड़े उससे क्या कहते हैं हम लोग? अनिवार्य कहते हैं। अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक होगा। ऐच्छिक यानी आपकी इच्छा है तो करिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, तो प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। चिरंतन का सही विलोम शब्द है, तो चिरंतन का विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा। अचेतन का विलोम शब्द क्या होगा? चेतन हो जाएगा।
अचर का विलोम शब्द चर हो जाएगा, अचिंतन का चिंतन हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम होगा तो दीर्घायु यानी जिसकी आयु दीर्घ हो, लंबी हो, उसे हम लोग दीर्घायु बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द अल्पायु हो जाएगा, यानी जिसकी आयु कम हो, अल्प हो। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत होगा क्षणिक का विलोम। क्षणिक यानी जो चीज क्षण भर के लिए हो, शाश्वत यानी हमेशा के लिए हो। व्यष्टि का विलोम शब्द बताना है तो व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। भूगोल का विलोम शब्द बताइए तो भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? खगोल होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। संयोग का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो संयोग का क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का प्रतिकूल होगा। औन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्नति होगा। औन्नति यानी नीचे की ओर आना, उन्नति यानी आप विकास करना। अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदय। सुगम का क्या होगा? दुर्गम। उत्कर्ष का विलोम शब्द है तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। उन्नति का औन्नति। विहित का विलोम शब्द है तो विहित का विलोम शब्द निहित निश्चित होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। विवाद का विलोम शब्द है तो विवाद का विलोम क्या होगा? निर्विवाद होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। सूर्य का पर्यायवाची है तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? मार्टंड है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है। ये सी है और ये बी ऑप्शन है आपका। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है आपको बताना है। तो क्या है? दामिनी है, चंचला है, तड़ित है। कौन सा नहीं है? वितुंडा जो है ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो सही है। प्राची का पर्यायवाची शब्द है तो प्राची का पर्यायवाची पूर्व है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जंगल शब्द का पर्यायवाची है तो जंगल का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कंतार। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इंदिवर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा। परीक्षा जब भी वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग जो भी शब्द दिया है उससे लिख के देख लीजिए। तो परीक्षा कैसे लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो धोबिन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वह सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे? जो भी शब्द है उसे लिख के देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है।
विरहिणी कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवयित्री किस तरह लिखा जाता है? तो कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवयित्री होगा। और विदुषी कैसे लिखा जाता है? विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? आपको बताना है। तो विदुषी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो क्लेश ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द? सन्यासी, सन्यासी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो हतोत्साहित ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका शुद्ध है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है आपका। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीकरण ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बताना है। उज्ज्वल शुद्ध है, कवित्री भी सही है, मोक्ष भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये शुद्ध नहीं है और यही आपका उत्तर होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। तो आशीर्वाद देखिए आशीर्वाद, सिर रा, सा के बाद रा निकल रहा है ना, तो सा पे नहीं, सा के बाद जो अक्षर आएगा या वर्ण आएगा उस पे रा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। शुद्ध वर्तनी का चयन निदर्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान। शुद्ध वर्तनी बताना है अधर्म, अधर्म कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम, अनुक्रम कैसे लिखेंगे? अनुक्रम, जो भी शब्द आपको ना समझ में आप लोग क्या करेंगे एग्जाम में, उस शब्द को लिख कर देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, ऋषि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक वाक्य है अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अमूल्य, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय। दुर्जय, जिसे कठिनाई से जीता जा सके।
जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे हम सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति जीवित नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे विधवा कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी जीवित नहीं है उसे क्या कहते हैं? उसे विधुर कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसके सिर पे चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही है। जिसके सर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे हम लोग निर्मम कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है असूरपश्या। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। पौ क्या हो गया? 12 हो गया, यानी अत्यधिक लाभ लेना। क्या होगा? अत्यधिक लाभ लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जिस पे बीतती है वही जानता है। जिस पे कभी बीती ही नहीं है वो क्या जाने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जिस पे बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना यानी कोई कुछ भी कह दे उस पर विश्वास कर लेना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेकना यानी हार मान लेना। जब हम हार मान लेते हैं तो अपने घुटने टेक देते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाना यानी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रलोभन देना। क्या होगा? प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय है खुदा गंजे को नाखून न दे, यानी जिसके सर पे बाल नहीं है उसके अगर बड़े बड़े नाखून होंगे तो वो अगर सर में खुजली करेगा तो क्या होगा? चोट लग जाएगी। यानी अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई अत्याचारी है उसे शक्ति मिल जाएगी तो वो और ज्यादा अत्याचार करेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय है, बताइए। कभी नाव गाड़ी पे कभी गाड़ी नाव पे, यानी दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का अभिप्राय है, यानी शत्रुता तो जो है वो दोनों पक्षों की गलती से होती है, किसी एक पक्ष की गलती से नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। लड़ाई जो होती है उसमें भी दोनों पक्षों की गलती होती है, किसी एक पक्ष की गलती से नहीं होती। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा। क्या होगा? असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। नक्कार खाने में तोते की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम
सांस्कृतिक एवं डैश जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा? किसके? दर्शन, संगीत, साहित्यिक या चित्रकला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं साहित्यिक जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपितु अपवित्र भी मानती है। क्या मानती है? असुंदर ही नहीं बल्कि अपवित्र भी मानती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी क्या की जाती है? तारीफ, शिकायत, प्रशंसा या निंदा? तो जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले और आपको एग्जाम टाइम में न समझ में आए कि आप कौन सा ऑप्शन फिल करें, तो आप क्या करिए, सभी ऑप्शंस को एक एक करके रखिए और देखिए किस ऑप्शन के साथ आपको पढ़ने में ज़्यादा सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें बैठ रहा है, आप उसी ऑप्शन को ठीक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। अब मात्र 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स बचे हैं, तो जो लोग भी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं वो 2-4 मिनट और देख ले। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। भारत भारती के रचयिता कौन है? तो भारत भारती के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता क्या है? निबंध के रचनाकार है। तो कविता क्या है? निबंध के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी है। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हार की जीत कहानी के कहानीकार है कौन है? सुदर्शन जी है। तो फ्रेंड्स 100 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।